नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों ने एक बार फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोजिंग दी है। निफ्टी लगातार 11वें दिन रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ है और इंट्राडे में करीब 14,498 यानी करीब 14,500 का नया ऑल टाइम हाई हिट करते हुए दिखाई पड़े। आज का दिन रहा आईटी स्पेस के नाम, खासतौर से टीसीएस के नंबर्स के बाद पूरे स्पेस के अंदर एक स्ट्रांग बज क्रिएट हुआ और इन्फोसिस अपने ऑल टाइम हाइस पर पहुंचा। विप्रो में एक जोरदार तेजी रही। टेक महिंद्रा, HCL टेक, मिड कैप में माइंट्री ऐसी कंपनी, टाटा एलेक्सी ऐसी कंपनी यहाँ पर एक जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा ऑटो में जहाँ पर मारुति की एक पॉजिटिव रिपोर्ट और उस पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद जोरदार उछाल देखने को मिला। फिर M&M, टाटा मोटर्स जो बाजार में बज है उसके चलते एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। बजाज ऑटो से शेयरों में एक जोरदार तेजी देखने को मिली और FMCG जिसको HUL लीड कर रहा था पिछले सत्र की तेजी और आज की तेजी में, कोलगेट जहाँ पर एक अच्छी खासी खरीदारी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी और बाकी पूरा FMCG पैक भी एक अच्छे सपोर्ट के साथ कामकाज कर रहा था। इसके अलावा निफ्टी आईटी जो कि लगातार तेजी में है, 2 सत्रों में ही महज करीब 7% का एक जोरदार उछाल ये इंडेक्स दिखा चुका है। ऑटो इंडेक्स में भी लगातार तीसरा दिन है जबकि आज तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि आज बैंकिंग स्पेस में थोड़ा दबाव था, मिड कैप स्पेस में आज बहुत ज़्यादा फायरवर्क नहीं था, वहाँ पर भी कुछ हद तक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन निफ्टी बैंक ये लगातार चौथा दिन है जबकि वहाँ प्रेशर रहा। रिलायंस जहाँ से प्रेशर आ रहा था 1900 के नीचे आज ये पहुँचता हुआ दिखाई पड़ा और मिड कैप इंडेक्स जो कि लगातार 8 दिनों की एक जोरदार तेजी दिखा रहा था, उन 8 दिनों की जोरदार तेजी के बाद आज कुछ हद तक यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक और शानदार सत्र रहा फ्रंटलाइन इंडेक्स में, स्पेशली आईटी स्पेस के लिए, जहाँ पे एक नंबर्स के चलते खरीदारी का दौर देखने को मिला और साथ साथ ऑटो भी कुछ हद तक सपोर्टिव आता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल गोदरेज कंज्यूमर पर राजकुमार साहब का और कैडिला पर भी। राजकुमार साहब, गोदरेज कंज्यूमर रिसेंटली इनके सेल्स के एक आंकड़े उन्होंने जारी किए थे कि किस तरह की Q3 के नंबर्स आए हैं। नंबर्स हालांकि साउंड थे लेकिन बाजार कुछ हद तक उसे पहले से बचाए बैठा था। कुछ बाइंग आई है उन लेवल से और बहुत लंबे समय से गोदरेज कंसोलिडेट भी कर रहा है। आप एटलीस्ट उन नंबर्स के ग्राउंड पर तो इसके अंदर बने रह सकते हैं। वैसे भी कंपनी बुरी नहीं है लेकिन आप समय दे सकते हैं तो उसमें ज़रूर बने रहिए। और कैडिला ऑब्वियस ही बात है, एक अच्छी फार्मास्यूटिकल स्पेस की कंपनी है, दिग्गज है अपने स्पेस में और कई सेक्टर्स में और कई जो इसके सब सेगमेंट्स हैं उनमें लीडर भी है। तो आप एटलीस्ट दोनों कंपनी बने रह सकते हैं। ऐसा फिलहाल ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा टाटा मोटर्स पर सचिन चावड़ा साहब का एक सवाल है। सचिन जी, आज एक खबर बाजार में थी कि एक टेस्ला के साथ टाई अप हो रहा है। हालांकि बज़ है, प्योर बज़ है, हर्ड ऑन द स्ट्रीट है, ऐसी कोई पुष्टि नहीं है इस खबर की कहीं से भी, लेकिन एक इस टाई अप की खबरों के बीच में ही शेयर चलना शुरू हुआ और 10% के आसपास का उछाल दिखा रहा है कि ये टेस्ला के साथ टाई अप कर सकता है और टेस्ला इंडिया में जो भी प्रोडक्ट बनाएगी वो टाटा मोटर्स के थ्रू बनाएगी। अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं है, तो अगर पुष्टि नहीं आती है तो ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग आएगी, लेकिन अभी इस खबर के चलते आज इतनी उछाल देखने को मिला। मीडियम टर्म में CLSA की रिपोर्ट 220 रुपये का टारगेट, ये लगातार इस पर बातचीत भी हुई है, तो आप उसी हिसाब से इसमें बने रह सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है ट्राइडेंट को लेकर SK तोहित साहब का। तोहित साहब, ट्राइडेंट के नंबर कुछ ही दिन में आने वाले हैं और मार्केट इसकी डिस्काउंटिंग भी शायद करे जल्दी। अब इसका एक डिस्काउंटिंग प्रोसेस भी शायद बनता हुआ देखें। करीब 16 रुपये 15 रुपये के रेंज में ही शेयर अभी कामकाज कर रहा है। बड़ी मूव इसने दिखाई है रिसेंटली, 11-12 रुपये से चलकर रादर 7 रुपये से कहेंगे 14 रुपये आया था, लेकिन उसके बाद 11-12 से इसमें तेज़ मूव आया, तो अभी कंसोलिडेट कर रहा है। हो सकता है कुछ और मूव बनता हुआ दिखाई पड़े, आप उसके हिसाब से इसमें कॉल लीजिए, नंबर्स पे नज़र रखिए क्लियरली। कैडिला पे हम बातचीत कर चुके हैं। अच्छा, शुड बी बुक प्रॉफिट इन आईटी शेयर और वेट? मित्तल साहब, स्पेसिफिक स्टोरी है। TCS में नंबर आ चुके, सारे प्रोसेस डन हो गए, बाय बैक हो गया, नंबर हो गए, तो अब शायद प्रॉफिट टेकिंग आए। एक इन्फोसिस अपने ऑल टाइम हाइस पर है, नंबर्स को ही डिस्काउंट कर रहा है। टाटा एलेक्सी अच्छे नंबर आए तो डिस्काउंट कर देगा प्रॉफिट की, ऑलरेडी 30% का मूव दे चुका है ये पिछले कुछ एक दिनों में। हैप्पीएस्ट माइंड जो भी चलना शुरू हो रहा है तो वहाँ की सिचुएशन कुछ और ही बनेगी। टेक सोल्यूशन जैसी कंपनियों में एक सडन स्पाइक आया था, वो भी निकल सकती है नीचे की तरफ। तो अलग अलग स्टॉक्स पे सिचुएशन बनते हुए दिखाई पड़ेगी, आप उसके अकॉर्डिंग कॉल लीजिए। विप्रो में भी हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग बनते हुए दिखाई पड़े, तो आप अकॉर्डिंगली और अपने रणनीति, अपने नज़रिए के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से ही आप फैसला यहाँ पर ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है प्रभाकर साहब का टेक सॉल्यूशंस को लेकर। प्रभाकर साहब, टेक सॉल्यूशन के केस में 48 रुपये का शेयर अब 63 रुपये की रेंज में कहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहुँच गया है। रिसेंटली इसमें कुछ ब्लॉक हुआ था, उस ब्लॉक के बाद ये शेयर चला है। राधा 56 रुपये 57 रुपये की के आसपास में कहीं ब्लॉक हुआ था, जिसके बाद शेयर में का एक स्पाइक आया था।
लेकिन 48 रुपये से शेयर लगातार चल रहा है। कुछ बड़े HNIs की बाइंग की भी यहाँ पर कुछ खबरें थी, उसके आधार पर भी चलता हुआ दिखाई पड़ा था। तो ये दोनों ट्रिगर और इन दोनों ट्रिगर के आधार पर इस शेयर में जो मूव है वो अब कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग में कन्वर्ट हो सकता है ऊपरी स्तरों पर। तो आपको अगर प्रॉफिट है और रीजनेबल है तो आप लेकर निकल जाएं, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, HDFC AMC सोलंकी साहब, डिपेंड, अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि का है तो आप ज़रूर बने रहें इसमें, और अगर छोटी अवधि का है और प्रॉफिट में है तो आप लेकर निकल भी सकते हैं, नीचे के लेवल पे दोबारा एंट्री कर सकते हैं। रिलायंस, इस पर सवाल मोहम्मद अजीम जमाली साहब का। जमाली साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज 1900 के नीचे पहुंच गया और अभी भी देश की नंबर 1 ही कंपनी, डिस्पाइट TCS की इतनी बड़ी तेज़ी की आज 12 लाख करोड़ की TCS मार्केट कैप पहुंच भी गया तब भी। अब आने हैं नंबर इसके जो अभी शायद 22 तारीख के आसपास है, अभी तक कोई कंफर्म डेट नहीं इशू की है, लेकिन अनुमान है बाजार में कि शायद 20 की रेंज में या 20 के बाद कहीं इनके नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 4 पैरामीटर में नंबर अगर आप देखेंगे तो रिटेल के नंबर डीमार्ट से क्लियर है कि अच्छे नंबर ही आ सकते हैं। टेलीकॉम के नंबर से भी अवेटेड है किस तरह के आंकड़े रहेंगे, लेकिन हाँ, पेट्रोकेम में अगर प्राइसेस का हाइक है या ऑयल एंड गैस में नए आउटपुट का इम्पैक्ट है तो नंबर अच्छे आ सकते हैं। ये भी मार्केट का अनुमान मान के चल रहा है और इस भाव पर हर बुरी चीज़ को ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। भूले नहीं कि 2450 का हाई और वहाँ से शेयर 1890 या 1900 की रेंज में तो ऑलरेडी 25% करेक्ट हो चुका है, निफ्टी का सबसे बड़ा स्टॉक। तो अब बहुत बुरी चीज़ें तो उसमें डिस्काउंटेड हैं। अब यहाँ से डाउन साइड की उम्मीद बहुत ज़्यादा लगती भी नहीं है। कोई भी बुरी खबर अगर आती है बड़ी से बड़ी तो बाजार उसको एक झटका देके वापस खींचेगा। तो आप अभी तो एटलीस्ट बने रह सकते हैं और अगर नीचे मिले तो आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। और वैसे भी ब्रोकरेज हाउसेज यहाँ पे 2250 या 2300 के टारगेट्स यहाँ पे दे भी रहे हैं। लुपिन पर तरनजीत सिंह का एक सवाल है। सिंह साहब, लुपिन में बड़ी तेज़ी तो आप देख ही चुके हैं। 1008 ही रिसेंटली कल परसों में जो लो बनाया था वहाँ से खींचा इसको और आज 1070-75 तक तो पहुँचा ही दिया शेयर को। 2-3 चीज़ें हैं ब्रोकरेज हाउसेज में, मतलब जो डीलर्स में बज़ हो रही है वो तो ये है कि 1150 भी आ सकता है नियर टर्म में मोमेंटम के आधार पर। लेकिन एक तरफ ये भी काउंटर व्यू है कि लुपिन से आप निकल के औरोबिंदो फार्मा देख सकते हैं कि ऑलरेडी लुपिन में बड़ी तेज़ी आ चुकी है, औरोबिंदो फार्मा बाकी है। ये चल इसलिए रहा है कि बाजार में एक बज़ था कि इनकी बहुत बड़ी दवा को मंजूरी मिलने वाली है, जिसके आधार पर चलना शुरू हुआ है। खैर, लेकिन अब आप अगर नहीं एंटर करा तो आप औरोबिंदो फार्मा को देखिए, वहाँ थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड बेटर है। और अगर आप एंटर्ड हैं तो आप स्टॉप लॉसेस क्लोज ही रखें और 1135 एक टारगेट रखिएगा मीडियम टर्म के लिए। लंबी अवधि के लिए ऑब्वियसली बात है, एक अच्छी कंपनी आप बने ही रह सकते हैं इसके अंदर। FSL पर धवन साहब, ट्राइडेंट पे हम बातचीत कर चुके हैं। FSL को लेकर अब बहुत बड़ा मूव आया है इसमें। आप 50-55 रुपये से शेयर चलता हुआ आज 100 रुपये के ऊपर पहुंच चुका है। उस टाइम पे डिविडेंड डील बहुत अट्रैक्टिव थी, इसीलिए बाजार ने इसको एक वैल्यू भी दिया। कुछ बस भी थी कि एक्सेंचर से कोई बिजनेस खरीद सकता है, जिसके आधार पे चलना शुरू हुआ था। तो बेटर यही है कि अगर आप रीजनेबल प्रॉफिट में हैं तो थोड़ा थोड़ा करके निकल सकते हैं। बेटर साइड पर अब हैप्पीएस्ट माइंड दिखाई पड़ रहा है, नीचे के लेवल पर है। बर्गर किंग देख सकते हैं, अगर एक झटका और नीचे का दे दे तो एंकर बुक खाली हुई है इसकी, आज थोड़ी बहुत, कल और इम्पैक्ट आएगा। तो 2-3 झटकों के बाद आप नीचे इसको ले सकते हैं। तो इस तरह की कंपनीज को आप फोकस करें। FSL से आप एक बार को निकल भी सकते हैं। अच्छा, बिरला सॉफ्ट, रॉकी साहब का सवाल है। बिरला सॉफ्ट 50 शेयर 250 रुपये के दाम पर। सर, ये सबसे ज़्यादा चलने वाला शेयर है जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है IT स्पेस में। तो वैसे तो ये कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आपके पास है और प्रॉफिट भी है तो आप एटलीस्ट पार्शियल लेकर निकल सकते हैं। अगर आपके पास है और प्रॉफिट नहीं है तो आप कुछ समय और अभी वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि IT में बस तो है या नंबर्स भी इसके आने, तो नंबर से पहले थोड़ा मूवमेंट आएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी तेज़ी IT में आई है और बहुत कम टाइम में आई, तो शायद थोड़ी सी प्रॉफिट टिकिंग आए। तो आप उसको कॉल पे उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। IT में सेलेक्टिवली अलग अलग स्टॉक रिएक्ट करेंगे अलग अलग तरीके से। बाजार में खबरें हैं कि विप्रो में शायद प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, बाजार में खबरें कि इन्फोसिस में और तेज़ी आ सकती है, हैप्पीएस्ट माइंड चल सकता है, TCS में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो डिपेंड करता है कौन से साइड पे किस स्टॉक में आपकी रणनीति है, तो आप अकॉर्डिंगली उसमें कॉल लीजिएगा। अच्छा, इन्फोसिस, चटर्जी साहब, वैसे तो बाजार में तेज़ी की बातचीत है अभी नंबर से पहले, लेकिन अब आपका नज़रिया क्या उस पर डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म रखते हैं तो ऑब्वियसली और वेल्थ क्रिएटर रहा है। शॉर्ट टर्म है तो आप रीजनेबल प्रॉफिट में हाफ प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। बिल्कुल ही ट्रेडिंग आपका हिसाब है तो फिर तो आप निकल ही सकते हैं कि ऑब्वियसली आदत बड़ी तेज़ी आई है तो शायद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आए। लेकिन शॉर्ट पे अभी कोई जाना चाह नहीं रहा है किसी भी IT कंपनी में, डिस्पाइट नेगेटिव न्यूज़ के भी। तो आप
अभी तो एटलीस्ट बने रहें, लेकिन अपनी रणनीति अपनी नज़रिए के हिसाब से ही आप तय करिएगा। लेकिन स्टॉप लॉसेस क्लोज रखिएगा। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप 10 रुपये 20 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस रखें, और अगर वो क्लिक हो जाए तो रुक जाइए, फिर दोबारा नीचे की तरफ आप एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्रियंका जी का सवाल है एलटी फूड्स के ऊपर। प्रियंका जी, अभी रिसेंटली खबर थी कि वियतनाम ने पहली बारी इंडिया से चावल खरीदा है, इन डिकेड और सो। वैसे तो ये खबर पॉजिटिव है राइस स्पेस के लिए। अब रियलाइजेशन कैसा रहता है, कैसा दाम मिलता है, कैसी ट्रिगर बनते हैं आगे, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, तो चावल कंपनियों में आमतौर पे बजट के आसपास कुछ भी फैसले आते हैं तो मूव आएगा। तो अभी तो आप बने रहिए, इस क्वार्टर के नंबर भी ठीक ठाक ही दिख रहे हैं इनके, बने रहिए आप। प्रॉफिट अगर आपको मिलता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके निकलती जाइएगा, और कोशिश करिएगा बजट से पहले पूरी तरह से इसमें से एग्जिट कर दें और कैश पे बैठें। फिर नीचे मिले कुछ तो आप वहाँ पर एंट्री कर सकती हैं। अच्छा, दीपक जी का सवाल है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर और ईटीएफ। देखिए दीपक जी, हमेशा मैंने एक ही बात बोली इसी प्लेटफॉर्म पे, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और एचयूएल, ये 5 नाम हैं जो इंडिया की टॉप 5 कंपनीज हैं। इनमें से कोई भी कंपनी आप एसआईपी फॉर्म में ले सकते हैं कभी भी। एसआईपी फॉर्म मतलब आज 2, अगले हफ्ते 2, अगले हफ्ते 2, 4, 6, 8, जैसे आपका एपेटाइट हो, या हर महीने खरीद सकते हैं। ये आपको कभी टेंशन नहीं देंगे, इजीली आपकी वेल्थ क्रिएट करते रहेंगे। और आप देख भी लीजिए एचडीएफसी बैंक कैसा चला, इन्फोसिस कैसा चला, टीसीएस कैसा चला। आपको लग रहा हो इतना चल गया, आप कैसे चला, तो नीचे भी कभी मिलेगा तब आप ले लीजिएगा। और साथ साथ गोल्ड ईटीएफ। तो ये 3-4 चीज़ों का आप एक पोर्टफोलियो काइंड ऑफ बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। मिड कैप में जो उस कंपनी या उस सेक्टर की लीडर है उसमें जाइए। जैसे पीडीलाइट हुआ, एक अच्छा लीडर है, उसमें आप जा सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्री हुआ, अपने सेगमेंट का लीडर, उसमें जा सकते हैं। जुबिलेंट फूड हुआ, नीचे अगर मिल जाता है वहाँ पर उसमें जा सकते हैं। तो हर कंपनी के लीडर को पकड़िए, चाहे वो फ्रंट लाइन का हो या मिड कैप का, और उसमें पैसा डालते रहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई ऐसी ट्रबल नहीं आनी चाहिए। चलिए, इसी नोट के साथ फिलहाल अब मार्केट पंचनामों को समेटते हैं। जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए उनसे माफ़ी, और जिनसे हमने बातचीत की उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।